नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार जेएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। बहुत ही कुछ ही सेकंडों में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बायां पक्ष कौन है और दायां पक्ष कौन है। तो इसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक। ये दोनों क्या है, यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट हैं ये इसको बोलते हैं अभिकारक। और इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक को प्रतिफल बोलते हैं। आप लोग को पता होगा कि बायां पक्ष कौन है और दायां पक्ष कौन है। तो इसको बायां पक्ष बोलते हैं। किसको? इसको बायां पक्ष और इसको दायां पक्ष बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी तत्व हैं उनको हम लिख लेते हैं बायां पक्ष में और दायां पक्ष में। बहुत सिंपल तरीका से हम बताएंगे कि जो समीकरण संतुलित होता है वो बहुत जल्दी आप कैसे कर सकते हैं। मात्र 2 से 3 सेकंड में आप कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा कि कैसे 2 से 3 सेकंड में हम संतुलित कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही दिमाग लगता है उसमें। तो सबसे पहले बायां पक्ष और दायां पक्ष हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद हम सभी तत्वों को लिख लेंगे। जैसे देखिए एल्युमिनियम है, उसके बाद क्या है, क्लोरीन है, उसके बाद क्या है, कैल्शियम है, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड जो है ये जो है एक ही में है, कोष्ठ में है, तो इसको एक ही साथ लिखेंगे। ठीक है, चलिए इधर भी वही चीज लिख लेते हैं। इधर क्या है, एल्युमिनियम है, इधर क्या है, OH है, और फिर कैल्शियम है और क्लोरीन है। जो जिसके साथ है उसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे एल्युमिनियम और क्लोरीन एक ही साथ है तो इसको ऐसे कर दिए। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड ये जो एक ही साथ है। उसके बाद देखिए कि एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड यहाँ पे एक ही साथ है और ये जो है कैल्शियम और क्लोरीन वो एक ही साथ है। दोनों को हम लिख दिए। अब बारी बारी से इसका एल्युमिनियम का कितना परमाणु है वो हम लिख देते हैं। एल्युमिनियम कितने परमाणु है, यहाँ 1। यहाँ एल्युमिनियम के कितने परमाणु हैं, 1। इसके बाद क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, यहाँ 3। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड यानी कि OH का कितना परमाणु है, तो 3 परमाणु है। देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है 3। उसके बाद देखिए कैल्शियम का कितने परमाणु है, तो 1 परमाणु है। कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 रहता है, यहाँ भी 1 रहता है, इसे समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया। OH का कितना परमाणु है, तो 2 परमाणु है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम का कितना परमाणु है, 1, और क्लोरीन का कितना परमाणु है, 2 है। देखिए ये हो गया हमको पूरा परमाणुओं की संख्या हो गया कि किसका कितना परमाणु इसमें भाग ले रहा है इस समीकरण में। तो चलिए हम सबसे पहले क्रिटिकल शब्द जो होता है, सबसे कठिन, आपको जो भी लगे जो सबसे कठिन है उसी को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो आपको जो भी लगे, जैसे यहाँ पे ये है AlCl3 है, CaCl2 है, तो इसको हम कैसे पहले सबसे पहले मान लेते हैं कि यही हमको सबसे कठिन है। ठीक है, तो कठिन है तो कैसे संतुलित करेंगे कि देखिए यहाँ पे है कैल्शियम और क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लोरीन को संतुलित करेंगे। क्लोरीन को संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 3 है। और इस प्रकार के जब 2 और 3 और 4 और 5 का अंतर होता है कंटिन्यू, तो उसमें क्या करते हैं कि इसका गुणज से हम इसमें गुणा करते हैं और इसका गुणज से हम इसमें गुणज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि इसमें क्लोरीन 3 है और इसमें क्लोरीन 2 है, तो क्या करेंगे कि इसका गुणज जो है यहाँ आ जाएगा और इसका गुणज जो है यहाँ चला आएगा। कैसे? तो देखिए ये क्लोरीन यहाँ 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा गुणा में। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन रहे कि 2 और 3 हो या 3 या 4 हो या 5 या 6 हो, तो जस्ट उसका मल्टीप्लाई जो होता है वो उसके संख्या से बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो 2 यहाँ आ गया, यहाँ क्लोरीन 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया।
बदल दिए। बदलने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे अब एक ही साथ हम कर लेते हैं, सभी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग को बता दिए हैं क्या क्या लिखना है, कि हम जब बताएंगे कि अभिकारक में इसमें 2 से गुना करने पर और प्रतिफल में कैल्शियम क्लोराइड में 3 से गुना करने पर ये लिखना होगा आपको। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे ऑक्साइड जो है 2 है, यहाँ हाइड्रोक्साइड 3 है, तो इसमें भी वही करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और हाइड्रोक्साइड में यहाँ 3 से गुना करेंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड 2 है तो कौन वाला गुना करेंगे, 3 वाला गुना करेंगे। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्साइड 3 है तो कौन वाला गुना करेंगे, 2 वाला गुना करेंगे। अब देखिए कि ये हमको पूरा जो भी बचा था हम गुना कर दिए हम इसमें। अब देखते हैं कि क्या क्या प्राप्त होता है। तो हम सीधा सीधी लिखेंगे कि अभिकारक के अणु AlCl3 में 2 से तथा CaOH के होल 2 में 3 से और प्रतिफल AlOH के होल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ट्राइऑक्साइड में 2 से, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 2 से तथा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में 3 से गुना करने पर। अब हम जो भी तत्व है उसको फिर से उतार लेंगे। यहाँ पे एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, OH है। यहाँ पे भी एल्युमिनियम है, फिर है OH है, यहाँ पे कैल्शियम है, क्लोरीन है। अब देखेंगे कि देखिए जब इसमें 2 से गुना होता है तो इसमें भी तो 2 से गुना होगा, क्योंकि दोनों एक ही साथ है। तो हम क्या करेंगे कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो एल्युमिनियम कितना हो गया यहाँ, 2। यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुना किए तो यहाँ कितना एल्युमिनियम हो जाएगा, 2। उसके बाद क्लोरीन यहाँ 3 है तो 3 दूनी के 6, तो क्लोरीन यहाँ कितना हो जाएगा, 6। ये देखिए कैल्शियम यहाँ 1 है तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3। फिर OH 2 है तो 3 दूनी के 6। अब देखिए OH यहाँ कितना है, 3 है और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद कैल्शियम 1 है, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और क्लोरीन 2 है और 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। देखिए ये हो गया हमको प्राप्त। अब इसको जांच करेंगे कि सही है कि नहीं, संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए एल्युमिनियम यहाँ 2 है, एल्युमिनियम यहाँ कितना है, 2 है। उसके बाद क्लोरीन यहाँ 6 है, क्लोरीन यहाँ कितना है, 6 है। कैल्शियम यहाँ 3 है तो कैल्शियम यहाँ कितना है, 3 है। हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 6 है तो हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कितना है, 6 है। तो ये इसका मतलब है कि यह समीकरण जो है वो संतुलित है। तो यहाँ लिखेंगे कि यह समीकरण संतुलित है, यह समीकरण संतुलित है। इसी प्रकार से हम आगे भी 4 का संतुलित करेंगे, उसमें हम ये सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम संतुलित करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये सब आपको लिखना आता है और आप लोग समझ गए होंगे कैसे लिखा जाता है। 10th क्लास के बच्चे के लिए ज़रूरी है कि नंबर अगर पाना है बोर्ड एग्जाम में तो ये आपको इतना लिख के चलना होगा, ठीक है। तो आगे हम बताते हैं कि इसमें
कैसे संतुलित करते हैं। तो इसको पहले साफ कर देते हैं बोर्ड को, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्लस H2। अब इसको संतुलित करेंगे तो जैसे था वैसे ही लिख देंगे, एकदम लिखना नहीं भूलेंगे। पहले अगर फर्स्ट मतलब प्रथम बार आप इस संतुलित कर रहे हैं समीकरण को, किसी की चीज़ को, तो जो भी नियम है उसके अनुसार चलिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिएगा Fe हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी Fe है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो चलिए, ये आप लोग जानते हैं कि बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, इसको भी कारक बोलते हैं और इसको प्रतिफल बोलते हैं। इतना सारा तो आपको पता है। चलिए सबसे पहले इसके फेरस लोहा का कितने परमाणु हैं, तो कुछ नहीं, तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, एक से गुना करेंगे एक ही आता है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर कोई तत्व का नाम लिखा हुआ रहे तो आपको समझना चाहिए कि लोहा का कितना परमाणु है, एक परमाणु, या किसी तत्व का कितना परमाणु है, एक ही परमाणु उसमें है। तो यहाँ पे एक हो गया। ये देखिए यहाँ पे लोहा का कितना परमाणु है फेरस का, तो यहाँ 3 है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जैसे जैसे था उसे उसे लिख लेते हैं। इसको इसमें था और ये इसके साथ है। तो हम सबसे पहले जो क्रिटिकल शब्द होता है, क्रिटिकल जो अणु है उसको पहचानेंगे। तो हमको लगता है कि सबसे जो कठिन अणु है इसमें यही लग रहा है हमको। तो हम सबसे पहले इसको संतुलित करते हैं। तो देखिए लोहा को संतुलित करते हैं, तो लोहा यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो लोहा को हम 3 से गुना कर देते हैं, है ना। फेरस को कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। उसके बाद देखिए कि O4 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ, 4 है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमको 4 लाना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में हम कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। ठीक है, अब 4 से हम गुना कर दिए, तो अब देखिए कि हमको अब यहाँ पे 4 से जब हम गुना करेंगे तो ये 4 दूनी की कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गुना कीजिए, देखिए 4 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमको हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हम हाइड्रोजन में कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो ये आपको समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो जो भी गुना किए हैं आपको इसको लिख लेना है, किस में कितना से गुना किए हैं। उसके बाद हम देखिए बना देते हैं, फेरस 1, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 1, और सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे आओ, फेरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब चलते हैं, 1 में 3 से गुना करेंगे फेरस में, तो 3 को हो जाएगा। लोहा कितने परमाणु, 3। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितने परमाणु, तो 4 दूनी के 8। ऑक्सीजन कितने परमाणु, 4 एकम 4। अब देखिए यहाँ पे फेरस के कितने परमाणु, 3। ऑक्सीजन कितने परमाणु, 4। हाइड्रोजन कितने परमाणु, 8। तो देखिए बराबर है कि नहीं, फेरस 3, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4। तो कहेंगे समीकरण जो है वह संतुलित है। और समीकरण जो संतुलित हो जाता है तो उसको जैसे था वैसे ही लिख देते हैं। जैसे Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अब जिसके साथ जितना गुना किए हैं, देखिए लोहा के साथ हमने 3 गुना किए हैं, तो 3 बैठा देते हैं। यहाँ पे कितना गुना किए हैं ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कितना, तो 4 गुना किए हैं, तो 4 बैठा देते हैं। यहाँ पे कितना गुना किए हैं, नहीं गुना किए हैं। यहाँ पे कितना गुना किए हैं, तो 4 गुना किए हैं, तो यहाँ 4 बैठा देंगे। यही आपका समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, ये आप इसको जो भी बीच में खाली छोड़ दिए हैं उसको लिखिएगा कि बायां पक्ष में अभिकारक के फेरस में 3 से गुना करने तथा H2O में 4 से गुना करने पर, और फेरस इसमें एक भी नहीं गुना किए हैं, और दायां पक्ष के प्रतिफल में हाइड्रोजन में 4 से गुना करने पर आपको इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इससे भी चलिए शॉर्ट चलते हैं। इतना तो अभी कटिंग किए हैं, इससे भी शॉर्ट कैसे होगा,
तो हम आगे देखते हैं कि इतना शॉर्ट क्या और कैसे होगा। जो भी लिखना है वो तो आपको लिखना ही होगा। 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो जितना फर्स्ट में हम संतुलित किए हैं उतना आपको लिखना पड़ेगा नंबर लेने के लिए। लेकिन हम इसको बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सिंपल तरीका से उसको 2 से 3 सेकंड में कैसे हम संतुलित करेंगे वो बताएंगे। आप क्वेश्चन को देखते ही संतुलित करना सीख जाइएगा। जैसे आप देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपको, देखिए पोटेशियम क्लोरेट है और वो टूटकर क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस देता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे संतुलित करेंगे? तो देखिए यहाँ पे KCl, यहाँ पे भी KCl। अब एकदम शॉर्ट चलते हैं कि कैसे है। अब हमको सबसे क्रिटिकल शब्द कौन लग रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो हमको लगता है कि सबसे जो भारी है, यहाँ पे कठिन है, वो ऑक्सीजन ही है। तो हम इसको पहले संतुलित करते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को हमको संतुलित करने के लिए हम बताए थे कि जब 2 और 3 का अंतर हो तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 के अंतर में हम गुना कर देते हैं। इसका इधर से इसमें गुना करेंगे और इसका इसमें इधर से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 यहाँ है तो 2 से हम यहाँ गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए। और यहाँ 3 है तो यहाँ हम कितना से गुना करेंगे? 3 से। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे जब 2 से गुना किए तो 2KCl हो गया, 2KCl हो गया। तो 2KCl हमको इसको बनाना है तो इसको में भी हम कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो देखिए ये समीकरण आपको संतुलित हो गया। मतलब आप किसी समीकरण को देखते ही संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2K है, 2K है, 2KCl है, 2KCl यहाँ पे भी है। ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको आप उस रूप में भी संतुलित कर सकते हैं जिस रूप में हम बताए हैं आपको। लेकिन ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है इसका कि मतलब देखते ही कैसे संतुलित, 2 से 3 सेकंड में आप संतुलित करना सीख जाएंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में आप आएगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा, कहेगा निम्न में कौन इसमें समीकरण संतुलित है और 4 ऑप्शन रहेगा। तो आपको इसी तरीका से चूज करना होगा कि कौन सा जल्दी, और उसको बनाइएगा तो आपको लग जाएगा ज़्यादा समय, कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम इस ट्रिक को अपनाएं कि सबसे ज़्यादा संतुलित कौन है, मतलब कौन सा इसमें संतुलित, 4 समीकरण रहेंगे उसमें, और उसमें से 1 संतुलित रहेगा और 3 असंतुलित रहेगा। तो बारी बारी सबको चेक करना होगा कि कौन संतुलित है और कौन नहीं संतुलित है। तो हम इसी प्रकार के नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चौथा, Al प्लस H2SO4 AlSO4 के होल 3 प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए अब इसको कैसे संतुलित करेंगे? तो सबसे हमको हार्ड लग रहा है कौन सा, इसमें देख लीजिए कि यहाँ SO4 है, यहाँ SO4 के होल 3 है। तो हमको लगता है कि सबसे हार्ड यही है। सबसे पहले हम कठिन शब्द को चुनते हैं और इसको संतुलित कर लेते हैं। सबसे कठिन शब्द को सबसे पहले चुनना है। ठीक है, तो इसमें सबसे कठिन चाहे तो ये कहिएगा, चाहे तो ये कहिएगा। हमको लगता है कि सबसे कठिन ये है, तो हम इसको संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे हम बताए थे कि एल्युमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन SO4 यहाँ 3 गो है। SO4 कितना है? यहाँ 3 है। और यहाँ SO4 कितना है? अगर ऐसे कोष्ट कर देंगे तो कितना होगा? 1 है। तो हम क्या करते हैं कि SO4 को संतुलित करते हैं। क्या करेंगे? यहाँ SO4 के जो होल 3 है उसको हम यहाँ ये 3 जो गुना है यहाँ पे हम ले आएंगे, 3 से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कि 3 से गुना हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो हो गया 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे 2 है तो हम 3 दूनी के 6 करेंगे इसको भी, तो 3 से यहाँ भी गुना कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि एल्युमिनियम 1
हाइड्रोजन 6 और SO4 जो हो गया ये 3 से गुना करेंगे तो SO4 3 गो हो जाएगा और SO4 यहाँ भी कितना है 3 गो है। तो इस प्रकार आप 2 से 3 सेकंड में समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 5। Mg प्लस O2 बराबर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो सबसे क्रिटिकल हमको कौन लग रहा है, ये लग रहा है। देखिए मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले इस दोनों में से संतुलित करेंगे किसी को। तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को हम 2 बना लेंगे, तो 2 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम जब 2 हो गया तो हम मैग्नीशियम को यहाँ 2 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ 2 में O से गुना करेंगे तो 2O हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। ठीक, आपके पास अगर कोई समीकरण है जो आपसे संतुलित नहीं हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।